जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, हमारे शरीर के 9 संस्थान होते हैं। आज हम प्रत्येक संस्थान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पहला संस्थान है अस्थि संस्थान, द बॉडी सिस्टम, द स्केलेटन सिस्टम। यदि हम ऊपरी तौर से देखें तो मानव शरीर का ढांचा अस्थियों से बना हुआ है। पूरे शरीर को जब हम देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यह कितने ही अंगों का मिला हुआ समूह है। यदि शरीर के ऊपर से मांस और खाल हटा दिया जाए तो इसे हड्डियों का ढांचा ही बाकी रह जाएगा। यदि आप हड्डियों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं पर हड्डियां छोटी तो कहीं पर हड्डियां बड़ी, कुछ हड्डियां लंबी और कुछ हड्डियां मोटी, कई हड्डियां सपाट और तो कई हड्डियां चपटी। प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा एकमात्र उत्तर है कि जिस स्थान पर जिस प्रकार की हड्डी की आवश्यकता है वहाँ पर ठीक उसी प्रकार की हड्डी जुड़ी हुई है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हड्डियाँ हमारे शरीर का आधार हैं। हड्डियाँ हड्डियाँ सजीव और निर्जीव पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। जैसे हड्डी सजीव पदार्थ ऑर्गन मैटर और खनिज पदार्थ मिनरल मैटर से मिलकर बनी है, जिसमें सजीव पदार्थ 33% तथा खनिज पदार्थ 67% होता है। ध्यान रहे बच्चे कि अस्थियाँ या हड्डियाँ में सजीव पदार्थ अधिक रहता है। इसी कारण उनकी हड्डियाँ नमनशील होती हैं, जिसके फलस्वरूप आघात लगने से उनकी हड्डियाँ टूटती नहीं हैं किंतु मुड़ जाती हैं। इसके विपरीत वृद्धों की हड्डियों में खनिज पदार्थ बढ़ जाता है, इसी कारण उनकी हड्डियाँ चोट लगने से टूट जाती हैं। अस्थि के कार्य, यूज ऑफ बोन। अस्थि या हड्डी के कार्य। अस्थियाँ या हड्डियाँ शरीर की शकल बनाती हैं। ये शरीर के कोमल अंगों को सहारा देकर उनकी रक्षा करती हैं। उदाहरण 24 पसलियाँ रिब्स के अंदर हमारे हृदय, हार्ट और फुफ्फुस लंग्स सुरक्षित रहते हैं। अस्थि शरीर के जोड़ों को बनाती हैं। अस्थियाँ मांसपेशियों से लगी रहकर हमारे शरीर में गति, मूवमेंट, हरकत उत्पन्न करती हैं। लंबी अस्थियों में रेड ब्लड कार्पल्स जैसे आरबीसी, जिसे हम आरबीसी के नाम से जानते हैं, बनते हैं। अस्थि के जो कार्य ऊपर लिखे गए हैं वही कार्य अस्थि पंजर अर्थात कंकाल स्केलेटन के भी होते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अस्थियां हमारे शरीर को रूप प्रदान कराती हैं तो मांस को धारण किए रहती हैं। यदि ये ना हो तो हमारा शरीर मांस के लोथड़े की भांति पड़ा रहता है, उसका कोई रूप नहीं होता तथा इनके अभाव में ना हम खड़े हो सकते थे, ना हम चल फिर उठना बैठना झुकना इत्यादि कोई भी प्रकार का किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकते थे। ये सब इन्हीं हस्तियों के फलस्वरूप ही ये हड्डियों के माध्यम से प्रकृति ने हमें इस लायक बनाया है। अस्थिपंजर या कंकाल स्केलेटन। मानव शरीर के 100 भागों में 16 भाग अस्थिपंजर के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है तो उसके कंकाल का वजन 8 किलो होगा। हमारे अस्थिपंजर कंकाल में निम्नलिखित 206 अस्थियां या हड्डियां पाई जाती हैं, जो निम्न प्रकार हैं। जैसे कपाल क्रेनियम में 8 अस्थियां या हड्डियां, चेहरे फेस में 14 हड्डियां, रीढ़ स्नाइपल कैलम में 26 पसलियां, रिब्स बाईं और दाईं, राइट लेफ्ट मिलाकर 24, छाती की हड्डी स्टर्नम 1, गले की हड्डी हाइयोइड बोन 1, दोनों हाथों में ऊर्ध्व शाखाएं अपर लिम्बस 64, दोनों पैरों की निम्न शाखाएं लोअर लिम्बस 31, 62, कान की अस्थियां बोन ऑफ द ईयर 6। कुल टोटल 206 अस्थियां या हड्डियां। विशेष स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, उनके शरीर में उपरोक्त 206 हड्डियां समान रूप से पाई जाती हैं। चेहरे में जैसे कि ऊपर बताया गया है 14 अस्थियां होती हैं। कपाल में 22 अस्थियां होती हैं। कपाल एक प्रकार का संदूक सा है जिसके भीतर जाने का कोई मार्ग नहीं है। अस्थि के इस संदूक में ही मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मेरुदंड, पृष्ठवंश, स्नाइपल या वर्टिब्रा कॉलम, जिसे आप बोलचाल में रीढ़ के नाम से जाना जाता है, जो गर्दन और पीठ के नीचे तक डंडे जैसी अकड़ी कठोर होती है। इसके 26 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग को कशेरुका या मोहरा वर्टिब्रा कहते हैं। मेरुदंड में यह कशेरुकाएं एक दूसरे के ऊपर टिके रहते हैं और बांधनों द्वारा आपस में बंधे हुए हैं। इनके आपस में एक दूसरे
के ऊपर टिके रहने से सबके छिद्र मिलकर एक लंबी नली सी बन जाती है, जिसमें सुषुम्न स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहता है। विशेष ज्ञातव्य: मेरुदंड रीढ़ की लंबाई आमतौर पर पुरुषों में 28 इंच होती है और स्त्रियों में रीढ़ की लंबाई 24 इंच होती है। इसकी लंबाई शरीर की लंबाई से 1:2:4 से 2:7 तक के लगभग हुआ करती है। वक्ष स्थल थायरॉक्स में कुल मिलाकर 25 अस्थियां होती हैं। 12-12-24 लेफ्ट राइट 12-12-24 और एक स्टर्नम, जिसे छाती की हड्डी के नाम से जाना जाता है, वो स्टर्नम से 25 होती हैं। नोट: सीने की हड्डी की लंबाई 6 से 7 इंच और चौड़ाई 3 से 4 इंच होती है। इसी हड्डी के आसपास 24 पसलियाँ लगी रहती हैं। ये पसलियाँ गर्दन से प्रारंभ होकर पेट के कवड़ी प्रदेश एपिगैस्ट्रम तक रहती हैं। ऊपर और नीचे की पसलियाँ बीच वाली पसलियों से कम लंबी होती हैं। यह 12+12 दाईं ओर तथा शरीर के बाईं ओर पसलियों के बीच में मांसपेशियाँ लगी रहती हैं। मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण ही सांस लेते समय वक्षांत और पसलियों ऊपर चढ़ती हुई दिखलाई देती हैं। यहाँ यह तथ्य भी स्मरणीय है कि हमारे शरीर में मांसपेशियाँ तिरछी लगी हुई हैं। मानव शरीर की अस्थियों का चार्ट विभिन्न भाषा में: हिंदी में नाम, बोलचाल की भाषा में नाम, इंग्लिश में नाम, अंग्रेजी नाम। इसे हम इस वीडियो में फ़ोटो स्क्रीनशॉट लगा देंगे, उसमें आप लिख लेना और पढ़ लेना। जैसे माथे की फ्रंटल बोन, माथे की हड्डी, इसे फ्रंटल बोन कहते हैं। बोलचाल की भाषा में माथे की हड्डी, हिंदी में ललाट स्थिति। इसी प्रकार यहाँ पर ड्यूटे नाम दिए हुए हैं, जिन्हें मैं स्क्रीनशॉट इस वीडियो में लगा दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे बोमर बोन, नथुने के बीच की हड्डी, पैराइटल बोन, चंदिये की हड्डी, ऑक्सीपिटल बोन, गुद्दी की हड्डी, टेम्पोरल बोन, कनपटी की हड्डी, स्पेनोइड बोन, खोपड़ी की पेंदी की हड्डी, इथेमोइड, नाक की छत की हड्डी, सुपेरियर मैक्सिलरी बोन, जबड़े के ऊपर की हड्डी, इन्फीरियर मैक्सिलरी बोन, जबड़े के नीचे की हड्डी, पटेला तालू की हड्डी, नज़ल नाक की हड्डी, बोमर नथुने के बीच की हड्डी, मैलर बोन गाल की हड्डी, लैक्रिमल बोन आंसुओं की हड्डी, वर्टिब्रा मोहरे, सर्वाइकल वर्टिब्रा गर्दन के मोहरे या कसेर कायम, डोर्सल वर्टिब्रा पीठ के मोहरे, लुम्बर वर्टिब्रा कमर के मोहरे, सैक्रम उदर की हड्डी, कॉक्सिक तुमचे की, स्टर्नम सीने की, रिब्स पसली, कॉलर बोन असली की हड्डी या क्लेविकल कंधे की, स्कैपुला, ह्यूमरस बाजू की, रेडियस कलाई के बाहर की, अल्ना कलाई के अंदर की, कार्पल बोन पहुँचे की हड्डी, मेटाकार्पल हथेली की हड्डी, फ्लैंगस उंगलियों की, हिप बोन कूल्हे की, फीमर जांघ की, पटेला घुटने की, टिबिया टांग के अंदर वाली, फेबुला टांग के बाहर वाली, टार्सल बोन टखने के जोड़े, मेटाटार्सल तालुओं की हड्डी, फ्लैंगस पैर की उंगलियों की हड्डी, स्केलेटन हड्डियों का ढांचा, स्कल खोपड़ी, क्रेनियम कपाल या टड्डी, वर्टिब्रा कॉलम रीढ़, टिपिकल मामूली मोहरे, बोन्स ऑफ द अपर लिम्बस हाथों की हड्डियाँ, मैलियस या हैमर कान की पहली हड्डी, स्टेप्स कान की दूसरी, इंकस कान की तीसरी हड्डी, बोन ऑफ द लोअर लिम्बस पैरों की हड्डियाँ।
इसी प्रकार आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ये हड्डियों के बारे में ही है। ये होता है यहाँ पर, ये इंजेक्शन लगाने का प्रयुक्त स्थान होता है। ये यहाँ से इधर इधर 4 भागों में पार्ट को डिवाइड करेंगे। इस कूल्हे के पार्ट को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें यहाँ पर इंजेक्शन लगाने का सटीक निशान होता है। जब हम ये 4 भागों में बांटेंगे तो ये वाला भाग इंजेक्शन लगाने के लायक होता है। चेहरे की अस्थि संचार एवं अस्थि विकास एवं वृद्धि, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बोन। इसमें ओसिफिकेशन और ओस्टियोजेनेसिस। अस्थि का रासायनिक विश्लेषण, केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन। जिलेटिन, हड्डी में केमिकल कितना कितना पाया जाता है। इसमें जिलेटिन 33.30%, फास्फेट आयम 57.35%, कार्बोनेट ऑफ लाइम 3.85%, फास्फेट ऑफ मैग्नीशियम 2.05%, कार्बोनेट वाल क्लोराइड ऑफ सोडियम 3.45%, टोटल 100%। अस्थि के भौतिक गुण, अपेक्षिक घनत्व। हड्डी का अपेक्षिक घनत्व 1.90 होता है। प्रतिरोध, दबाव प्रतिरोध शक्ति 20,000 पाउंड वर्ग इंच होती है। तनाव शक्ति, हड्डी की तनाव शक्ति 15,000 पाउंड वर्ग इंच होती है। अस्थि के भौतिक गुण, फिजिकल, हड्डी का घनत्व 1.90, हड्डी का प्रतिरोध शक्ति, दबाव प्रतिरोध शक्ति 20,000 पाउंड वर्ग इंच, तनाव शक्ति 15,000 पाउंड इंच। संधि संस्थान, सेंट्रिमोलॉजी। संधि, जॉइंट्स, जैसे कि हम आपको ऊपर जानकारी दे चुके हैं कि हमारे शरीर में 206 अस्थियाँ होती हैं। इन 206 अस्थियों को भिन्न भिन्न प्रकार के जोड़े होते हैं, इन्हीं को संधि, जॉइंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थियाँ आपस में मिली होती हैं उसे संधि कहते हैं। संधि 2 प्रकार की होती हैं, चल संधि, अचल संधि। मूवमेंटल जॉइंट और फिक्स या इमूवेंटल जॉइंट। मूवमेंटल जॉइंट वो होते हैं जो चल फिर सकते हैं या हरकत कर सकते हैं, गति, जैसे ह्यूमरस, स्कैपुला, शोल्डर जॉइंट। 300 से अधिक चल संधि हमारे शरीर में हैं। विशेष डिसलोकेट बोन, अगर कोई हड्डी अपने स्थान से यथोचित स्थान से हट जाती है तो उसे डिसलोकेट ऑफ बोन कहते हैं। संधि के कार्य, फंक्शन ऑफ जॉइंट। मास संस्थान, द मस्कुलर सिस्टम। मास संस्थान, द मस्कुलर सिस्टम। मानव शरीर का ढांचा वास्तव में अस्थियों से ही बना है, तो भी हम पाते हैं कि उन अस्थियों पर लगी हुई मांसपेशियां ही मनुष्य को उचित स्वरूप प्रदान कराती हैं तथा उस अवस्था में उस ढांचे में गति उत्पन्न होती है। मांसपेशियों ही वे पदार्थ हैं जिन्हें मनुष्य की शक्ति को आंका जाता है। जितनी दृढ़ एवं मजबूत मांसपेशियां होंगी उतनी ही उस व्यक्ति की शक्ति अधिक होगी। मांसपेशियां 2 प्रकार की होती हैं, पराधीन और स्वाधीन। ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां। हमारे शरीर में लगभग 519 से भी अधिक मांसपेशियां हैं। पराधीन या ऐच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के बिना काम नहीं कर सकती हैं। स्वाधीन या अनैच्छिक वे मांसपेशियां हैं जो हमारी इच्छा के बगैर भी काम कर सकती हैं, जैसे स्टोमच, इंटेस्टाइन, फूड पाइप, स्प्लीन या हार्ट जो हमेशा काम करता रहता है। पाचक या पोषण संस्थान।
पाचक या पोषण संस्थान, द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचक संस्थान का परिचय, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस संस्थान के अंतर्गत आमाशय, स्टमच, अन्न प्रणाली,